दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली के तिमारपुर इलाके से। यहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है गांधी विहार। तारीख है 6 अक्टूबर 2025। पुलिस को रात को करीब 2 से ढाई बजे के बीच एक सूचना मिलती है कि एक मकान में अचानक ब्लास्ट हुआ है और बहुत तेजी से आग लग रही है। पुलिस फौरन एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को लेकर मौका वारदात पर पहुंचती है और थोड़ी ही देर में पुलिस आग पर काबू पा लेती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस मकान का गेट अंदर की तरफ से बंद था। जैसे कैसे पुलिस ऑफिसर उस गेट को खोलते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो देखना यही था कि उसके अंदर कोई है तो नहीं जिसकी जान खतरे में हो। वहां पर देखते हैं कि एक इंसान है जो बेड पर लेटा हुआ है और जिसकी लाश आधी जिससे ज़्यादा जल चुकी है और उसकी मौत हो चुकी है। खैर पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है और उसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। अब क्योंकि गेट अंदर की तरफ से बंद था और अंदर जाकर पुलिस देखती है कि एक सिलेंडर है जो फटा हुआ है, तो पुलिस को लगता है कि एक हादसा है। रात में ये लड़का मैगी वगैरह कुछ बना रहा होगा और इसी बीच सिलेंडर फट गया। अब पुलिस को लगता है कि एक नॉर्मल हादसा है और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है और पुलिस के आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचते हैं, एक अधिकारी की अचानक नज़र पड़ती है कि जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है वो किचन से बाहर रखा हुआ है। पुलिस की सोच ये थी कि अगर कोई भी इंसान रात को कुछ भी खाना बना रहा है या मैगी बना रहा है तो उसकी लाश किचन के अंदर मिलनी चाहिए थी और सिलेंडर भी किचन के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा था। लाश एकदम बेड के ऊपर लेटी हुई है और सिलेंडर उसके सर के पास रखा हुआ था, जिससे पुलिस को बड़ा अटपटा लगता है और पुलिस इस पर विचार विमर्श करती है। लेकिन पुलिस की जांच यहाँ पर आकर रुकती है कि गेट अंदर की तरफ से बंद था। खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जिसमें मौत का कारण गला घुटना था। अब पुलिस को ये बड़ा अजीब लगता है कि गला घुटने से मौत कैसे, गेट अंदर की तरफ से बंद था और सिलेंडर फटा हुआ है। अब यहाँ पर फॉरेंसिक टीम वालों से जब पुलिस इस बात का पता करती है कि जब गेट अंदर की तरफ से बंद है तो गला किसने घोटा होगा, तो यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम ये पुलिस को ये बताती है कि जब भी कोई इंसान जिंदा जलता है तो वो उसकी सांसें तेज तेज चलती हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बाहर निकलने के लिए बेचैन होता है। इसी बीच जो आग से धुआं निकलता है वो धुआं उसके अंदर जाता है सांस के द्वारा और उसके फेफड़े अंदर की तरफ से काले हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसान जिंदा था और आग आग से या धुएं से दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी रिकवर की गई थी उसके फेफड़े अंदर की तरफ से बिल्कुल साफ थे। इसका मतलब ये था कि उसकी मौत पहले हो चुकी थी और जिस वक्त आग लग रही थी उस वक्त वो सांस नहीं ले रहा था। अगर वो सांस लेता तो फेफड़ों के अंदर से उसको काला धुआं या धुएं के जो कुछ ट्रेसेस जरूर मिलते, और यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। अब पुलिस यहाँ पर परेशान हो जाती है कि फिर इसकी हत्या किसने की, क्योंकि गेट अंदर की तरफ से बंद है और पुलिस को पहले ही ये डाउट हो चुका था क्योंकि सिलेंडर बेड के पास रखा हुआ था और जो इंसान मरा था वो बेड के ऊपर लेटा था। तो पुलिस ऑफिसर यही बताते हैं कि हमें पहले भी इस पर डाउट था क्योंकि लाश हमें किचन के अंदर से मिलनी चाहिए थी और सिलेंडर भी किचन के अंदर ही फटना चाहिए था और डैमेज भी ज़्यादातर किचन के अंदर ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ उल्टी हो रही हैं। लेकिन पुलिस की जांच बस एक ही जगह पर आकर रुक जाती थी और वो था गेट अंदर की तरफ से बंद होना, और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ से इंसान बाहर जा सके या अंदर आ सके। सारी उसकी बालकनी वगैरह सब चीज़ कवर थी। अब यहाँ पर पुलिस काफ़ी परेशान होती है और उसके बाद फिर एक टीम बनाई जाती है जो इस बात की जांच करे, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि जो हत्या हुई है वो गला घोटने से ही हुई है और आग तब लगी थी जब वो इंसान मर चुका था। उसके बाद खैर पुलिस मौका वारदात पर अपनी टीम लेकर पहुंचती है और उस गेट को दोबारा से बंद किया जाता है। इस गेट को अगर आप ध्यान से देखें तो एक इस पर जाली लगी हुई है जो मच्छरों के लिए होती है, और दूसरा जो सरिये की एक बर्फी टाइप के जो डिज़ाइन बना हुआ है, और इसके अंदर से पुलिस हाथ डालकर ये देखना चाहती है कि अंदर का गेट जो लॉक है बंद हो सकता है या नहीं। लेकिन किसी भी पुलिस ऑफिसर का हाथ उसके अंदर नहीं जाता और पुलिस को लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर की तरफ से गेट बंद किया जाए। अब क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा जो जाली थी जो मच्छर की जो आप देख ही रहे, ये जाली वहाँ से हटी हुई है। और इसी बीच जो ये लड़का था रामकेश, जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी, उसके परिवार वालों को पुलिस बुलाती है। अब पुलिस ऑफिसर का हाथ अंदर जा नहीं रहा था। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की नज़र
रामकेश की माता पर पड़ती है और वो काफ़ी पतली दुबली थी। और उनसे एक पुलिस ऑफिसर इस बात का आग्रह करता है कि माता जी, एक बार आप भी इसके अंदर हाथ डालकर देखिए, क्या आप अंदर से इसका लॉक खोल सकती हैं या लगा सकती हैं। अब चूँकि वो पतली दुबली थी और जो महिलाएं हैं उनका हाथ वैसे भी पतला होता है और सॉफ्ट भी होता है, तो रामकेश की मम्मी जो मृतक था उसके अंदर हाथ डालती हैं और वो कुंडी खोल देती हैं। अब ये देखकर जो पुलिस का सबसे बड़ा सरदर्द था वो दूर हो जाता है, पुलिस की आंखों पे चमक आ जाती है। अब पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि यहीं से किसी ने हाथ डालकर कुंडी अंदर की तरफ से बंद की। अब चूंकि ये मर्डर केस में तब्दील हो चुका था, अभी हादसा रहा नहीं था। अब पुलिस की जो जांच शुरू होती है एक मर्डर की तरह शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले जो पुलिस का अपना हथियार है सीसीटीवी फुटेज, वो खंगालने का फैसला किया जाता है। अब क्योंकि जो वारदात थी 6 अक्टूबर 2025 की थी, तो जो 5 तारीख थी और 4 तारीख थी उसके सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि जो आग लगी थी करीब 2 ढाई बजे के करीब लगी थी और पुलिस को दिखता है करीब 40 मिनट पहले 2 नकाबपोश उस बिल्डिंग के अंदर गए हैं। और 40 मिनट के बाद जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं, बाहर आने के तुरंत बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस का काम यह था किसी भी तरीके से इस बात का पता लगाया जाए कि ये 2 नकाबपोश थे कौन। और उसके बाद फिर वही जो पुलिस की एक नॉर्मल जांच होती है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अफेयर या कोई पैसे का लेन देन या किसी से कोई दुश्मनी, ये पुलिस इस तरीके से अपनी जांच शुरू करती है। और जांच में पाया जाता है कि कुछ दिन पहले एक लड़की इसके साथ रहती थी जिसका नाम था अंकिता चौहान। अब खैर पुलिस उस अंकिता चौहान का नंबर मिलाती है और लेकिन वो उसका स्विच ऑफ था। अब क्योंकि एक पार्टनर की घर के अंदर आग लगी है, तो पुलिस चाहती है कि अंकिता चौहान को भी इस बात की सूचना दी जाए। और जैसे ही पुलिस अंकिता चौहान का फ़ोन मिलाती है तो ये देखकर उसको बड़ी हैरानी होती है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। खैर पुलिस जो उसका एड्रेस वगैरह निकालती है उसके नंबर से और उसके घर पहुंचती है। ये लड़की मुरादाबाद की रहने वाली थी। वहां पर जाकर उसके परिवार वाले पुलिस पर एक तरीके से उल्टे नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने पहले ही अखबार के अंदर ये इश्तिहार निकलवा चुके हैं कि हमने उसको अपनी ज़मीन जायदाद और अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। अब ये जानकर पुलिस को थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि वही लड़की ऐसी थी जो रामकेश के साथ रह रही थी और अब यहाँ माँ बापों ने उसको घर से बेदखल कर दिया है और जो घर वाले थे वही उसके करैक्टर पर सवाल उठा रहे थे। अब पुलिस उसकी सीडीआर निकालने का फैसला करती है और जब पुलिस उस नंबर की सीडीआर निकालती है जो अंकिता चौहान का था, तो उससे ये पता लगता है कि जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त अंकिता चौहान का जो मोबाइल लोकेशन था वो उसी जगह गांधी विहार कॉलोनी का ही था। जिससे पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि हो ना हो इसमें अंकिता चौहान कहीं ना कहीं संदिग्ध है। और पुलिस चारों तरफ छापेमारी शुरू करती है और जितनी भी उसकी कॉल डिटेल और फ़ोन डिटेल उसकी निकाली जाती है और उसका सारा सीडीआर देखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा था, तो पुलिस उसको ढूंढने में करीब 5 से 6 दिन पुलिस को लग जाते हैं। और इसी बीच एक सूचना मिलती है कि दिल्ली के अंदर जो छतरपुर है वहाँ पर अंकिता चौहान किसी के साथ रह रही है। खैर पुलिस वहाँ पर जाकर उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पता करा जाता है कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज में जो 2 व्यक्ति निकले हैं उस फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि उसमें एक लड़की है और एक लड़का है और ये तुम ही थी और ये बात हमें तुम्हारे मोबाइल डिटेल से पता चल रही है। और अब तुम हमें ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया और दूसरी बात ये तुम्हारे साथ दूसरा लड़का कौन था। लेकिन अंकिता चौहान पुलिस को उल्टा घुमाती है और उससे कहती है कि वो भी एक फॉरेंसिक की बीएससी की स्टूडेंट है और वो भी फॉरेंसिक की तैयारी कर रही है और कुछ ही दिन में उसकी भी जॉब पुलिस में लगने वाली है। अब यहाँ पर पुलिस उससे कहती है कि चलो वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी। तो बताती है कि वो नॉर्मल मेरा दोस्त था और मैं उसके साथ कुछ दिन पहले लिविंग में रह रही थी और मैं तो उसके पास बस ऐसे ही मिलने के लिए गई थी। अब यहाँ पर पुलिस के पास कोई ऐसा दूसरा सबूत तो था नहीं जिससे ऐसा लगे कि उसने हत्या की है। तो जो अंकिता चौहान का जो बयान था वो यही था कि हम उसके पास गए थे और हमने उससे बातचीत की और उसके बाद हम नीचे आ गए और उसके बाद उसने गेट अंदर से बंद किया और उसके बाद हो सकता है कुछ खाना वगैरह बना रहा और उसमें सिलेंडर फट गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर उसको पुलिस बताती है क्योंकि तुम उसके साथ रहती थी और उसकी जो मृत्यु हुई है वो सिलेंडर फटने की वजह से नहीं, उसकी मृत्यु गला दबाने की वजह से हुई है। और ये बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो चुका है। अब क्योंकि तुम भी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें भी इस बात का अच्छी तरह से पता होगा कि जलने से हुई हुई मौत का और गला घोटने की से हुई मौत का अलग अलग पता चलता है। और अब तुम हमें बताओ साफ साफ के हुआ क्या था।
लेकिन यहाँ पर अंकिता चौहान बिल्कुल टूटती नहीं है और वो पुलिस के साथ बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बातें करती रहती है। इसके बाद जो आला अधिकारी थे उसको मौका वारदात पर ले जाते हैं और जो गेट अंदर की तरफ से बंद था उसी जाली के अंदर अंकिता चौहान का हाथ डलवाया जाता है, ये जानने के लिए कि वो किस तरीके से बाहर बाहर से गेट को बंद कर सकती है या खोल सकती है। और इस जाली के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े आराम के साथ अंकिता चौहान का हाथ चला जाता है और वो गेट को बंद कर देती है और खोल देती है। उसके बाद पुलिस उससे फिर पूछताछ करती है कि चलो ठीक है, तुम वहाँ पर मिलने आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो दूसरा लड़का था वो मिलने के लिए क्यों आया था और वो कौन था? अब यहाँ पर वो थोड़ा शक पका जाती है क्योंकि उसकी मौजूदगी की जो पुलिस को वो सही से सबूत दे नहीं पाती। तो वो बताती है कि वो मेरा दोस्त था जिसका नाम था सुमित कश्यप और वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो पुलिस को यही लगता है कि एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर तुम वहाँ पर क्यों गई? और यहाँ पर जो पड़ोसी थे इसके रामकेश के, वो बताते हैं कि वहाँ से ब्लास्ट से पहले चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आई थी, जिससे एक जो बुजुर्ग थे वो एक उन्होंने इस बात की धमकी भी दी थी, या तो आप हमें ठीक ठाक सोने दो क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और तुम इतने शोर मचा रहे हो, या फिर मैं 100 नंबर पर फ़ोन करता हूँ और पुलिस को बुलाता हूँ। जिसके बाद आवाज़ अचानक बंद हो गई। तो यहाँ पर अंकिता चौहान के टूट जाती है क्योंकि पुलिस के पास कई ऐसे सारे सबूत थे, क्योंकि वो हादसा था ही नहीं और साफ साफ लग रहा था कि एक हत्या का मामला है। अब यहाँ पर जो कहानी सामने निकल कर आती है वो ये थी कि ये जो अंकिता चौहान थी ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी और ये बीएससी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी। अब क्योंकि ये दूसरा जो लड़का था ये राजस्थान का था, रामकेश मीणा इसका पूरा नाम था, और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब दोनों की मुलाकात होती है, अब क्योंकि दोनों ही पढ़ने वाले बच्चे थे और दोनों ही एक तरीके से पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे। अगर फॉरेंसिक की वो पढ़ाई करती तो भी एक तरीके से पुलिस की सहायता ही करती, और इधर जो रामकेश मीणा था वो तो खुद ही आईपीएस बनने की सोच रहा था। और इसी बीच ये दोनों लिविंग में तिमारपुर के अंदर रहने लगते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, तो इसी बीच दोनों चाहते हैं कि वो एक ही जगह रहने लगे, जिससे दोनों का किराया भी बचेगा, और ये दोनों एक जगह रहने लगते हैं। और इसी बीच यहाँ पर जो अंकिता चौहान थी उसको ये लगता है कि जो उसके जो प्राइवेट पलों की जो कुछ तस्वीरें हैं वो रामकेश मीणा ने शूट कर ली हैं, या उसने जो कैमरा लगा रखा है, जिससे जब भी वो दोनों मिलते हैं उस वक्त की जो कुछ वीडियो है उसके पास है, जो तस्वीरें ऐसी थी जो देखने लायक नहीं थी और जिनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर अंकिता चौहान रामकेश मीणा से कहती है कि जो तुमने वीडियो बनाई है ये गलत किया है और इन वीडियो को तुम डिलीट कर दो। तो रामकेश मीणा यहाँ पर कहता है कि देखो हम दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो इन वीडियो को, इन अच्छे पलों को अपने पास रहने दो, इनको डिलीट करने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की थी वो इस बात की जिद करती है कि ये जो हमने कुछ पल बिताए हैं साथ में, इनकी वीडियो बनानी ठीक नहीं है और ऐसे वीडियो पास में रखने ठीक नहीं होते और इनको तुम डिलीट कर दो। अब यहाँ पर खैर जो रामकेश मीणा है इस बात के लिए तैयार नहीं होता और इस बात को बार बार कहने लगती है। पहले इनकी नाराज़गी शुरू होती है और वो नाराज़गी धीरे धीरे बढ़कर नफरत में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर जो लड़की थी अंकिता चौहान, इसको ये लगता है कि इन वीडियो से हो सकता है कल को ये मुझे ब्लैकमेल करे, यह एक तरीके से मेरी जो प्राइवेसी है वो खतरे में है, क्योंकि जो भी हमने साथ किया है वो मिलके किया है और इसकी वीडियो उसके पास नहीं होनी चाहिए या किसी के पास भी इसकी वीडियो नहीं होनी चाहिए। और वो इसी बात को लेकर उससे झगड़ती है, लेकिन यहाँ पर रामकेश मीणा किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं होता और जिससे वो उसका कमरा छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब भले ही वो उसके साथ छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसको यही लगता रहता है कि मेरी वीडियो उसके पास नहीं होनी चाहिए और जो कि अश्लील थी। अब वो अलग अलग तरीके से सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो तस्वीरें डिलीट हो। अब वो अकेली ऐसा कर नहीं सकती थी, तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आने शुरू होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही फोरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और पुलिस कैसे जांच करती है और पुलिस किस तरीके से अपराधी को पकड़ती है, या हमें अपराधी के साथ क्या करना चाहिए और किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ पर वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और कुछ नोट्स बनाने शुरू कर देती है। इसके लिए सबसे पहले उसको किसी न किसी दूसरे साथी की तलाश थी जो उसका साथ दे सके, क्योंकि उसके अकेले की ये बस का था नहीं कि वो रामकेश मीणा पर काबू पा ले। और उसको याद आता है कि जो उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सुमित कश्यप, ये जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ही रहता था, ये अपने घर जाती है और सुमित कश्यप से मिलती है और उसको सारी बातें बताती है कि मैं यहाँ से दिल्ली पढ़ाई के लिए गई थी, वहाँ पर मेरी मुलाकात एक रामकेश मीणा नाम के लड़के से हुई और हम दोनों वहाँ पर लिविंग में रहने लगे, और इसी बीच उसने कुछ मेरे ऐसे वीडियो बना लिए जो उसके पास नहीं होने चाहिए। अब मैं उससे ये कह रही हूँ कि तुम उनको डिलीट करो, वो कर नहीं रहा है,
तो इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि मैं अकेली उस पर काबू पा नहीं सकती। करना सिर्फ इतना है कि हमें उसके पास जाना है और जो भी उसका लैपटॉप है उसके अंदर हार्ड डिस्क निकालनी है और वो सारी की सारी वीडियो हमें डिलीट करनी है। इस बात के लिए मान जाता है और वो एक अपने दोस्त को, जिसका नाम था संदीप, उसको इसमें शामिल करता है। और ये तीनों 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली आते हैं मुरादाबाद से, और रात के करीब 2 बजे रामकेश मीणा के जो उसका फ्लैट था वहाँ पहुँच जाते हैं। अब रात को 2 बजे देखकर वो भी थोड़ा चौंकता है और उसके बाद उनके अंदर बातचीत होती है। पहले उससे वो यही कहते हैं कि हमारी तुमसे ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं, तुम चुपचाप जो अंकिता चौहान की वीडियो है उनको डिलीट कर दो या उसकी हार्ड डिस्क हमें दे दो। लेकिन यहाँ पर जो रामकेश मीणा था साफ मुकर जाता है और कहता है मेरे पास ऐसे कोई वीडियो नहीं है। और उनके लाख समझाने के बाद भी रामकेश मीणा इस बात को मानने से साफ मना करता रहता है। और उसके बाद फिर वो उसको कुर्सी पर बांधते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रामकेश मीणा है इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और उसको यही लगता है कि ये मारपीट करेंगे और चले जाएंगे। अब क्योंकि अंकिता चौहान को इस बात का पक्की तरह से पता था कि इसके पास वीडियो है, ये हमें दे नहीं रहा है। वो उसके लैपटॉप वगैरह में चेक करते हैं, उसके मोबाइल में चेक करते हैं और जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क थी वो निकाल ली जाती है और जो मोबाइल था उसके अंदर सारी चीज़ें डिलीट की जाती हैं। और उसके बाद उससे पता किया जाता है कि कोई ऐसा पेन ड्राइव है जिसमें ये वीडियो है, क्योंकि उसके अंदर करीब 16-17 लड़कियों के वीडियो उनको मिलते हैं। यहाँ पर रामकेश उनको फिर भी मना करता रहता है कि ये सिर्फ यहीं पे थे और एक को किसी भी पेन ड्राइव के अंदर ये नहीं है। लेकिन अंकिता चौहान को इस बात का यकीन नहीं होता और वो जानती थी कि ये आईपीएस की तैयारी कर रहा है, इसने ज़रूर कोई ना कोई पेन ड्राइव में सारी वीडियो सेव कर रखी होंगी। और वो बार बार उससे पूछते रहते हैं और वो नहीं बताता। और इसी बीच वो चार्जर की डोरी से उसका गला घोट देते हैं। और क्योंकि उनको गुस्सा इतना आ रहा था, क्योंकि वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और रात के 2 बज रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी आ जाए और वो हमको देख ले। और वो उसके मुंह में कुछ कपड़ा ठूसते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो आवाज़ थी नाक के द्वारा इतनी तेज़ से निकल रही थी जो पड़ोसियों की आवाज़ जा सकती थी। और इसी हड़बड़ाहट में वो उसका गला घोंट देते हैं और थोड़ी ही देर में रामकेश मीणा की जान चली जाती है। अब क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी और कमरे के अंदर पूरा सन्नाटा हो जाता है। और जो एक इनके साथ जो तीसरा लड़का था जिसका नाम था संदीप, वो घबरा जाता है और वो इन दोनों से ये कहता है कि देखो तुम्हारी और हमारी बात ये हुई थी कि वहाँ पर जाकर हार्ड डिस्क लेनी है और उसको डराना है, धमकाना है, लेकिन तुमने तो इसकी हत्या ही कर दी और मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। और वो वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ पर ये 2 बचते हैं, ये सुमित कश्यप और अंकिता चौहान। अब क्योंकि अंकिता चौहान फोरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी, अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। अब वो फिर ये दिमाग लगाती है कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हादसा लगे। अब उसके लिए सबसे जो आसान है वो यही है कि सिलेंडर के फटने की वजह से मौत हो सकती है और उसको यही ठीक लगता है। तो सबसे पहले सिलेंडर किचन से लाकर उसके सर के पास रखा जाता है और उसको बेड पर सही तरीके से लिटाया जाता है और उसके बाद जितनी भी उसकी किताबें थीं उन किताबों को उसके ऊपर रखा जाता है कुछ इस तरीके से कि जब आग लगेगी तो उस आग से इसकी बॉडी पूरे तरीके से जल जानी चाहिए और जो हमने इसकी गर्दन दबाई है उसके निशान इसकी गर्दन से मिट जाने चाहिए। जब वो मांस ही वहाँ से जल जाएगा तो पुलिस को ये पता लगाने में बहुत मुश्किल होगी कि इसकी जो मौत हुई है वो गला घोटने की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पर वो भले ही फोरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी, जो ये बात थी कि फेफड़ों के अंदर जब आदमी जिंदा जलेगा तो फेफड़ों के अंदर धुआं जाएगा, इस बात का शायद उसको पता नहीं था। और उसके चेहरे पर इतनी सारी किताबें रखती है जिससे उसकी गर्दन और चेहरा पूरी तरीके से जल जाए। और जितने भी घर के अंदर जो रिफाइंड थी, जो घी और जो तेल, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ थे, जो शराब की बोतलें थी, वो सब उसकी बॉडी के ऊपर डाली जाती हैं और सारी किताबें उसके ऊपर रखी जाती हैं। और जितने भी तकिए और चादरें वगैरह थी वो सब उसके ऊपर डालकर और सिलेंडर निकाल कर उसके पास रखा जाता है। और जब महिलाएं कई बार दूध वगैरह गर्म करती हैं तो बिल्कुल जो हल्की आंच पर कोई भी चीज़ बनाती हैं उस तरीके से उसको धीमी आंच पर उसको खोल दिया जाता है और उसके अंदर से रेगुलेटर निकाल कर पाइप उसके बिल्कुल पास लगा देते हैं और एक कैंडल जैसी चीज़, मोमबत्ती जैसी चीज़ में वो आग लगाकर वहाँ पर रख देते हैं कि उनको पता था कि कितनी देर बाद जो गैस है पूरे कमरे के अंदर फैलेगी और ये मोमबत्ती की वजह से कितनी देर बाद ये आग लग जाएगी। अब यहाँ तक उनका प्लान बिल्कुल ठीक था। उसके बाद अंकिता चौहान को ये लगता है कि अगर गेट अंदर की तरफ से बंद हो तो फिर पुलिस इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं लगाएगी और यहाँ पर आकर सबका दिमाग अटक जाएगा कि गेट अंदर की तरफ से बंद था और सिलेंडर फटने की वजह से मौत हुई। अब उसके लिए, अब क्योंकि जो अंकिता चौहान है लड़की थी और उसके हाथ
नॉर्मली सभी लड़कियों के हाथ बहुत पतले और सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो गेट मैंने आपको दिखाया, और इस गेट की जाली जो मच्छर की वजह से लगा रखी है, उसको अंकिता चौहान वहाँ से पूरी तरह से हटाती है और फिर ये प्रैक्टिस करती है कि अंदर की तरफ से बंद कैसे होगा। और जब इसको ये लग जाता है कि मेरा हाथ अंदर की तरफ आ रहा है, गेट हम अंदर की तरफ से बंद कर दें, उसके बाद कोई मोमबत्ती जैसी चीज़ वहाँ पर जला कर रखी जाती है और गेट को अंदर की तरफ से बंद करके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ये नीचे पहुँचते हैं, अब क्योंकि गैस निकल ही रहा था, फ्लैट बिल्कुल बंद है और थोड़ी ही देर में उस कैंडल जैसी चीज़ से गैस आग पकड़ लेती है और घर के अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि किताबें थी और घी और तेल रिफाइंड वगैरह उसके ऊपर पड़ा हुआ था, अब वो धीरे-धीरे कमरे के अंदर आग तेज़ी से बढ़ने लगती है और जो पाइप था, जो सिलेंडर के अंदर जिससे आग आ रही थी, वो रबड़ का था, अब वो भी जलना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे अब सिलेंडर, क्योंकि जो लोहे का सिलेंडर है, जब उसके चारों तरफ आग लग जाती है और उसके अंदर गैस है, तो थोड़ी ही देर में वो सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर जो एसी रखी थी, वो भी अस्त-व्यस्त हो जाती है और लोग एकदम वहाँ से बाहर निकलते हैं और जाकर देखते हैं एक मकान में आग लगी हुई है और उसके बाद वो पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। अब सारी बातें सामने आ चुकी थी, अब पुलिस को सबूत इकट्ठे करने थे। सबसे पहला सबूत वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें अंकिता चौहान बाहर आ रही है। उसके बाद जो उसने हाथ अंदर डाला और गेट की जो कुंडी थी, वो बंद करी और खोली। उसके बाद जो उसका सीडीआर था, वो वहीं का था और उसके बाद जो उसने ये बातें बताई थी कि उसकी अश्लील वीडियो उसके पास थी और उसके बाद अंकिता चौहान जो हार्ड डिस्क वहाँ से लेकर गई थी, पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है और उसको चेक करती है। तो वहाँ पर पुलिस की भी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं उसको देखकर। पुलिस वहाँ पर देखती है जो रामकेश मीणा था, इसके करीब 17 लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो थे, जिसके अंदर अंकिता चौहान का था। और ये देखकर पुलिस को बड़ी हैरानी होती है कि एक लड़का जो आईपीएस की तैयारी कर रहा है और इतनी सारी जो पढ़ाई का जो लोड है यूपीएससी का, और उसके बीच में उसने इतनी सारी लड़कियों के अश्लील वीडियो अपने पास सेव रख रखे हैं। पुलिस को बड़ा अजीब लगता है। अब क्योंकि ये जो अंकिता चौहान की ये बात बिल्कुल सच निकलती है और जो और लड़की थी शायद इस बात का इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन अंकिता चौहान को ऐसा लग जाता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो इस चीज़ का फिर वो ये भी चाहती है कि हमारी तुमसे किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है और तुम वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन यहाँ पर जो रामकेश मीणा था उसको ये लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि पीछे जो 17 लड़कियाँ उन्होंने कुछ नहीं किया तो यही क्या करेगी, और यहीं पर उससे ये चूक हो जाती है। और जो ये लड़की थी अंकिता, इसको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि किसी की भी वीडियो अपने पास रखना या अश्लील वीडियो बनाना, अगर वो सीधी वहाँ से पुलिस स्टेशन जाती, तो पुलिस ऑफिसर फ़ौरन एक केस दर्ज कर सकते थे रामकेश मीणा के खिलाफ और उस पर मुकदमा चलता और पुलिस उसी वक्त उसका लैपटॉप और उसका मोबाइल वगैरह जब्त कर सकती थी और अंकिता चौहान के सामने ही वो सारी चीज़ें डिलीट कर सकती थी। इतना बड़ा क्राइम करने की इसमें मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक क्राइम है कि किसी की वीडियो बनाना, अपने पास रखना। अगर वो सीधी-सादी पुलिस के पास जाती और पुलिस को ये सारी चीज़ें बताती, तो पुलिस उसी दिन, एक ही दिन में वो सारी चीज़ें डिलीट कर देती और रामकेश मीणा को उसकी सज़ा भी मिलती। लेकिन यहाँ पर जो उसका दिमाग था उल्टा चलता है और उसको लगता है कि उसने फोरेंसिक की इतनी सारी पढ़ाई कर ली है कि पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन शायद वो ये भूल चुकी थी कि एक गला घोंटने की वजह से दम निकलना और एक जलने की वजह से दम निकलने में, दोनों में फ़र्क है। और दूसरी बात, जो फोरेंसिक टीम है, वो बड़े-बड़े सीनियर पुलिस के पास भी है। तुमने तो अभी पढ़ाई शुरू ही की है, वहाँ पर बहुत पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो शायद इसी को बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और इसी की वजह से अंकिता चौहान और ये संदीप और सुमित कश्यप, ये तीनों पकड़े जाते हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब आपसे मुलाकात हुई कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।